अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, ये आपका हो जाएगा हिजरत। जो पहले इससे पहले आपको अच्छी तरह से बाज पुराने लफ्ज़ों के नई तहकीक बता दिए हैं। अब मिट्टी का तेल दोनों मजमून क्लियर होगा। इंशाइया क्या है ये भी अच्छी तरह से बता दिए हैं, ठीक है। आपका सवाल जवाब भी अच्छी तरह से बनवा दिए। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अहमद जमाल पाशा की इंशाइया। जो देखिए सबसे पहले ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है, तो अहमद जमाल पाशा के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग हिजरत पढ़ेंगे। देखिए अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी इलाहाबाद के खिलदाबाद में पैदा हुए। आपको याद रखना है, यहाँ से खाली अहमद जमाल पाशा पूछे कहाँ पैदा हुए तो इलाहाबाद में, ठीक ना। इधर ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। उनके वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ अली था। दादा का नाम दे दिया है तो आपको ऑप्शन पे याद रखना है खाली कि दादा का नाम नजफ अली का था, ठीक है। हुसैन इनके वालिद जो थे 2 शादियाँ किए थे, आपको इस तरह से याद रखना है। और उसके बाद आए और अमीन आबाद के कच्चा अहाते में उन्होंने अपना मकान खरीदा जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। ये जो मकान खरीदते हैं तो उस पे उतना ध्यान नहीं देना। अहमद जमाल पाशा 1950 में कुंस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक 1953 में, क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट 1956 में, लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA 1998 में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA। आपको खाली इसमें से याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया, ठीक। और मैट्रिक का तो ये बता दिया, आप तो देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये इनका एक महानामा था अवध पंच, आपको याद रखना। अहमद जमाल पाशा के एक महानामा का नाम क्या है? अवध पंच, बस। उसके बाद इसमें वहाँ से कुछ नहीं देखना है। अहमद जमाल पाशा की दूसरी शादी, ध्यान रखिएगा, इनकी भी 2 शादियाँ हुई। फरातुल्लाह भाई की शादी कितना हुआ था? 2। ख्वाजा हसन नजामी की शादी कितना हुआ था? ख्वाजा हसन नजामी की शादी कितना हुआ था? एक और शेख सुलेमान नदवी का, शेख सुलेमान नदवी का नहीं आ रहा आप लोगों का जहन में, उसको अच्छी तरह से पहले देखिएगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए। अहमद जमाल पाशा दूसरी शादी सरवर जहां से हुई। इनकी बीवी का नाम क्या हो गया? दूसरी बीवी सरवर जहां से हुई, ठीक ना। सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई, यानी सरवर जमाल के नाम से मशहूर हो गई उनकी बीवी। उसके बाद देखिए याद रखिएगा, मुस्तकल कयाम के खातिर अपनी ससुराल सिवान चले आए। आपको क्वेश्चन एक देता है कि अहमद जमाल पाशा का जो समझिए कि ससुराल में बहुत ज़्यादा आते जाते थे अहमद जमाल पाशा। ये आपका ससुराल उनका कहाँ है? तो सिवान, ध्यान रखना है आपको बस इससे। उसके बाद एक और क्वेश्चन, और जहाँ 1976 में उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर में मुलाजमत मिल गई। और 28 सितंबर 1987 के दौरान मुलाजमत के दौरान अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हो गया। ध्यान रखना है कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद आपको उसके से ज़्यादा इनको क्वेश्चन नहीं याद करना है। आप पटना में उनका इंतकाल हुआ, एक क्वेश्चन पूछ देता है कहाँ इंतकाल हुआ, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। कहाँ इंतकाल हुआ? पटना में इंतकाल हुआ, ठीक। उसके बाद इससे कुछ नहीं देखना है। उसके बाद इनमें गालिब एकेडमी अवार्ड से, इनको गालिब एकेडमी ने 1946 में सागिर सोरी गालिब अवार्ड से उन्हें अता किया, तो ये सब नहीं देखना है। और उनकी अहम किताबों में आपको किताब तो बहुत सारा दिया है, लेकिन आप एक मजामीन पाशा और दूसरा दुनिया के लोग कहानियाँ, ये एक बहादुर तंबा, ये 3 आप याद रखिएगा, बहुत सारा इसे देख लीजिएगा इसको। तो ये अहमद जमाल पाशा के बारे में रहा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे हिजरत। हिजरत किसका लिखा हुआ इंशाइया? तो अहमद जमाल पाशा का। अहमद जमाल पाशा का पैदाइश 1929 ईस्वी में, जो हम लिख दिए अच्छी तरह से, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इनके वालिद के नाम तो शजाअत हुसैन, इंतकाल 1987 ईस्वी में। और इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? पटना में, एकदम याद चाहिए कन्फर्म। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये हिजरत, सबसे पहले हिजरत का माना क्या हो जाता है? देखिए हिजरत का माना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी यात्रा करना, यानी कहीं से तब्दील होना, बदलना, आना जाना, क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। यानी जगह को तब्दील कर लेना क्या कहलाता है? हिजरत। देखिए सबसे पहले हम लोगों को 3 हिजरत थे दुनिया में, हम लोग को 3 हिजरत करा। देखिए सबसे पहला हिजरत दुनिया में पैदा होना है ना, पैदा होना। फिर एक हिजरत इस्तेहकाम होता है, इस्तेहकाम आप याद रखिएगा। हिजरत पहला दुनिया में पैदा होना, दूसरा हिजरत इस्तेहकाम, आखिरी हिजरत इंसान की मौत, ठीक। ये तीनों हिजरत पहले आप समझिए। देखिए हम दुनिया में पैदा होते हैं तो माँ के पेट से निकलते हैं तो हिजरत हुए, ठीक, ये भी हिजरत हुआ है। और दुनिया में जब रह रहे हैं तो घर में रह रहे हैं, घर से कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये भी हिजरत कर रहे हैं।
तो ये भी हिजरत हुआ। दूसरा हिजरत हिजरत इस्तेहकाम यानी ठहरे जहाँ। उसके बाद आखिरी हिजरत इंसान का मौत है। अब देखिए हिजरत में क्या है, तो हिजरत में ये खाना बदोशों के बारे में बताया गया है। खाना बदोश कैसे होते हैं, तो आप शुरू से सुनिए। खाना बदोशों को एक और नाम है जो नाम से जाता है बंजारों को नाम से जाना जाता है। खाना बदोश को एक और नाम क्या है, बंजारा। यानी आया क्वेश्चन है खाना बदोश को किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों के नाम से। ठीक, खाना बदोश जो थे ये अपने जरूरियात के समान, इस तरह से ही समझिए कि खाना बदोश जो है कि हमारे समाज से अलग है, हम लोगों से अलग रहते हैं। खाना बदोश किस तरह से, तो ध्यान दीजिए। हम लोग जो एक घर है हमारा, मुस्तकिल तौर पर रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो हम लोग घर में अपने वापस आ जाते हैं। लेकिन ये खाना बदोश जो होते हैं वो अपना सारा सामान, खेमा से लेके उनके सारा जरूरत के सामान वो अपने पीठ में लाद कर यानी खच्चर पे लाद कर एक दूसरे से जगह कहीं जाते हैं और वहाँ खेमा लगाते हैं, फिर वहाँ से खेमा उठाकर फिर वहाँ खेमा लगाते हैं, यानी हिजरत करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? खाना बदोश क्या करते रहते हैं, हिजरत करते रहते हैं। किस तरह से, तो समझिए अपना सारा सामान, एक उनमें खाना बदोश में एक सरदार होता है, सरदार सबसे आगे आगे रहता है, उसके पीछे गधा, बैल, बिल्ली, मीठू और सबसे पीछे कुत्ता रहता है, उसके आगे औरतें की सफे रहती है, मिट्ठू वगैरह, मतलब जितने उन लोगों के पास रहता है जानवर वो साथ में लेके चलते हैं और अच्छी तरह से उनको खेलते ओलते, अच्छी तरह से एकदम टहलते बहलते हैं। सबसे पीछे जो रहता है कौन रहता है, कुत्ता रहता है। ये काफिला सफर करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पीछे कुत्ता और सबसे आगे सरदार, और सरदार निगाहें उठा के देखते रहते हैं कहीं सब लोग ठीक है ना, कहीं गलतियां तो कुछ नहीं ना हो रहा है। ये काफिला उनको इस तरह से सफर करता है। काफिला किस तरह से सफर करता है, बंजारों को तो पहले आगे आगे सरदार होता है, फिर उसके पीछे से औरतें के सफे, छोटों से बड़, बड़ों से छोट, उसके बाद तोते पिंजरे में, मिठू, फिर बिल्ली वगैरह सब लाइन बाय लाइन रहते हैं। सबसे पीछे कौन रहता है, कुत्ता रहता है। यानी उसके बाद ये कहीं भी जाते हैं खाना बदोश, तो जाने के बाद अपना सारा जरूरियात का सामान अपने खेमे, यहाँ तक के खेमे अपने खच्चरों पर लाद कर ये साथ लेके चल जाते हैं। ये खाना बदोश के बारे में हुआ कि खाना बदोश किस तरह से। और इसमें बता दें कि आप इसमें साइबेरिया के मुर्गाबिया का जिक्र दिया गया। साइबेरिया एक मुल्क है, साइबेरिया एक मुल्क है जो जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, और जब ठंड पड़ती है तो वहाँ के मुर्गाबिया जो होती है वो सफर करती है। किस तरह से, देखिए जब ठंड पड़ती है तो मुर्गाबिया जो होती है मरने लगती है, तो क्या करती है वहां से हिजरत करके हिंदुस्तान आती है। क्योंकि साइबेरिया के मुर्गाबिया जो ठंड पड़ने की वजह से उसमें रोग वो पैदा होने लगता है, तो इसीलिए वो साइबेरिया मुल्क छोड़कर कहाँ आती है, हिंदुस्तान आने लगती है। किस लिए, बचने के लिए। और जब वापस ठंड खत्म हो जाता है साइबेरिया में या कोई रोग तो वो तो खत्म हो जाता है, फिर वो अपने मुल्क साइबेरिया मुल्क के मुर्गाबिया आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए हिजरत के ताल्लुक से हो रहा है। फिर हिजरत इस्तेहकाम हम लोग जिस तरह से दुनिया में रहते हैं, अगर देखिए हिजरत इंसान पर फर्ज है, अगर कहीं भी कोई हिजरत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा हिजरत है जिससे कोई नहीं बच सकता है, वो है मौत। मौत से कोई बच सकता है? अगर कोई कहे कि हिजरत हम नहीं करेंगे तो ये गलत है। हिजरत सबको करनी है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, सबको हिजरत एक जगह से दूसरी जगह करना। अच्छा देखिए इंतकाल का माना क्या होता है, इंतकाल का भी माना वही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी लोग कहते हैं इंतकाल हो गया, यानी यहाँ से उठकर कब्रिस्तान चले गए। यानी हिजरत इस्तेहकाम का माने होता है ठहराव, इसमें हिजरत इस्तेहकाम दिया है। तो हम लोगों को इस तरह से ये खाना बदोश जो होते हैं इनको बंजारों के नाम से जाना जाता है। ये अपने सारा खेमे के जरूरत सामान कहाँ, अपने सर पर, खच्चरों पर लाद कर जाते हैं, फिर वहां से खेमा उठाकर फिर वहां जाते हैं। जब इनका देखते हैं कि यहाँ का खुराक खत्म हो गया, फिर अगले खेमे बढ़ा लेते हैं। ये रहा हिजरत इंसानिया के बारे में अहमद जमाल पाशा जो लिखे। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया? अब सवाल देखते हैं, अगर सवाल देखने के बाद कुछ याद आ जाए तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए सबसे पहले सवाल देखिए, चलिए सवाल देख लीजिए। हिजरत का ताल्लुक किस सिंफ अदब से, तो हिजरत का ताल्लुक इंसाइया से, ठीक ना। आपको अच्छी तरह से बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हर मुल्क के मासद से क्या मुराद है, देखिए हर मुल्क के मासद से मुराद है कि सारी जमीन हमारी है। हर मुल्क के मासद से मुराद है कि सारी जमीन हमारी है। ठीक, बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माने क्या है, तो बाद शुमाल मतलब उत्तर की हवा,
बाद शुमाल मतलब उत्तर की हवा, ठीक ना, उत्तर की हवा। और ये क्या कर रहा है कि बाद शुमाल और बर्फानी के बड़े बड़े पहाड़ के तोंदे, तोंदों का घेरा, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, 4 नंबर का। 5 नंबर, सरमाई तातिलाती गुजारने के लिए कौन महुए सफर रहती है? तो साइबेरिया के मुर्गाबिया, ठीक ना, आपको देख लेना। किसके मुकाबले में महजूब इंसान माजूर है? तो खाना बदोशों के, ठीक ना। हिंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? तो आपको बताया नहीं, ये हिजरत हिंसाइया में 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप, एक है अमेरिका। आपको ध्यान रखना, एक है अमेरिका इस तरह से, ठीक। अमेरिका 3 मुल्कों का नाम आया, क्लियर। उसके बाद देखिए आगे, देखिए मगरिब को किसकी अलामत कहा गया? तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया। ये भी आपको अच्छी तरह। जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? तो जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम का हुक्म सफर हुआ। यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? ये तो कोई बनना है। आखिरी इंसान कौन सी है? पैदा होना ना, अच्छा मौत है। आखिरी इंसान की क्या है? मौत है। देखिए, खाना बदोश के काफिले किस तरह से सफर करते हैं? आराम से लिखिएगा। खाना बदोश के काफिले इस तरह से सफर करते हैं कि सबसे पहले सरदार होता है, उसके पीछे पीछे बिल्ली, मिट्ठू, तोता, कोई रस्सी पकड़े, कोई डंडा लिए, लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से तौर तरीका से सरदार आगे पीछे देखता रहता है। औरतों की सफेद सफों में बड़ी छोटों की लाइन, फिर उसके बाद सबसे पीछे कुत्ता रहता है, ठीक। याद हो जाए, लिख लीजिएगा आराम से। पहला क्वेश्चन, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत क्या है? हिजरत इस्तेहकाम की अलामत आपको बताया कि हिजरत सबको करना है। आए हिजरत से कोई नहीं बच सकता है। हम खुद एक इंसान है, अगर हिजरत नहीं भी करते हैं तो आखिरी हिजरत हमको करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? मौत है। हिजरत इस्तेहकाम की अलामत कैसे है? तो बिल्कुल है, हम लोग अगर पैदा होते हैं तो एक हिजरत ये हुआ, और दुनिया में ठहर है। इस्तेहकाम का मतलब ठहराव, अगर ठहर कर कहीं अगर हम जाएंगे भी तो वहां से जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हिजरत इस्तेहकाम का अलामत है। ये आपको बना लीजिएगा उसमें, ठीक है। खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है कैसे? तो हम आपको बताएं कि खाना बदोश अपने सामान को क्या करते हैं? बनाते हैं। अच्छा झोपड़ी सा बनाएंगे, फिर उसको बटोर बटा के लेके चले जाएंगे। तो क्या लिखिएगा? खाना बदोश के जिंदगी कुम्हार है कैसे? तो खाना बदोश के जिंदगी कुम्हार इस तरह से, जिस तरह से एक बच्चा मिट्टी का खिलौना रेत की तरह बनाता है और फिर उसको क्या करता है? बिगाड़ देता है। इस तरह से खाना बदोश बिल्कुल कुम्हार है। ये आपको अच्छी तरह से ये भी बना लीजिएगा, ठीक है। साइबेरिया का मुर्गाबिया मौसम सरमाई में हिजरत क्यों करती है? बताया कि साइबेरिया ठंडा मुल्क है, जिसमें मुर्गिया के बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। इस वजह से ये साइबेरिया मुर्गाबिया हिंदुस्तान आ जाती है, सफर करती है, फिर उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो जाने लगती है। कुछ मुर्गियां मरने लगती है ठंड की वजह से, तो इसलिए साइबेरिया के मुर्गाबिया जो होती है ये मौसम सरमाई में हिजरत करती है। मैंने हिजरत करती आती जाती है, हिजरत मार के मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक। अच्छा, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदान को किस निगाह से देखा है? अपने लफ्जों में लिखे। देखिए आपको ये छोड़ दिए, अहमद जमाल पाशा जो है साइंसदानों को नास्तिक के रूप में देखा है। यानी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि खुदा नहीं है, माने नास्तिक मतलब उसे ही कहता है जो खुदा पर यकीन नहीं करे। नास्तिक उसे कहता है कि सब जो हो रहा है ना वो कोई नहीं कर रहा है, अपने से हो जा रहा है, या हम जो उसका काम हो रहा है उसको विश्वास रख रहा है, कोई ईश्वर नहीं है, हम ही कर रहे हैं, कोई खुदा नहीं है, वो हम अपने मैंने बिल्कुल उसको नास्तिक के रूप में देखता है। यानी कहता है ये सब दुनिया जो चल रही है, जैसे भी चल रही है, साइंस के द्वारा चल रही है, के द्वारा चल रही है, बिल्कुल खुदा के द्वारा नहीं चाहिए। तो अहमद जमाल पाशा बिल्कुल जो है, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस निगाह से देखा है? तो नास्तिक के रूप में देखा है। ये भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद ये मुख्तसर तफसीली गुफ्तगू में भी आप लिख लीजिएगा, तहजीब याफ्ता इंसानी जिंदगी और खाना बदोश की जिंदगी में फर्क बताइए। मैंने कह रहा है कि तहजीब याफ्ता कौन है? हम लोग हैं पढ़े लिखे जो समाज में हमारा रह रहा है। और क्या कर रहा है? खाना बदोश जो ये बंजारे हुए, इनके बारे और अपने बारे में तो लिख देना है। तो हम लोग देखिए, हम लोग इसमें बारे में लिखिएगा, तहजीब याफ्ता इंसान अगर वो घर में रह रहा है, कहीं हिजरत कर रहा है, तो फिर वो अपने वापस हिजरत अपने मकाम पर आएगा, ठीक। लेकिन एक खाना बदोश की जिंदगी कैसे है? अगर यहाँ आज खेमा लगाता है तो ये खेमा के वहाँ वापस नहीं आएगा, ये खेमा को बटोर कर फिर कहाँ यहाँ लेके चला जाएगा। लेकिन हम लोगों का एक जगह घर मकान है, अगर कहीं जा रहे हैं मार्केट करने, शॉपिंग करने, तो फिर आ जाएंगे अपने घर पे, हैं, उठा के सामान कहीं नहीं ले जाएंगे।
तो ये इसमें बहुत सारा बातें लिखना है आप लोगों को। तो किस तरह से लिखिएगा, खाना बदोश तहजीबी याफ्ता इंसान में बहुत से फ़र्क है। जिस तरह से हम लोग इंसान में कि हम लोग अपने जब सफ़र करेंगे, हिजरत करेंगे, तो हम लोग वापस अपने मकाम पर आ जाएंगे, मकान घर में आ जाएंगे। लेकिन ये खाना बदोश ये अपने सारी ज़रूरियात के सामान खेमे ये अपने खच्चरों पर लाद कर, अपने सर पर लाद कर लेके जाते हैं और वहाँ से कहीं जगह तब्दील कर लेते हैं। बहुत सारा बात इसमें लिख दीजिएगा, खाना बदोश और अपने बारे में क्या अंतर है उन लोग में, लिखा जाएगा ना अच्छी तरह से। तो ये सवाल रहा आपको, देखिए। फिर उसके बाद हिजरत में सरसत में कैसे दाखिल हुए, मुसफ़ल जवाब दीजिए। सब आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब पहले भी बता दिए हैं वीडियो में पढ़ाने के दौरान। आपको कुछ नहीं करा बताया ना कि हिजरत कितने किस्म के होते हैं, 3। पहले पैदा होना, दूसरा हिजरत इस्तेकाम, तीसरा आखिरी हिजरत इंसान कौन सी है, मौत। तो आखिर ये मौत जो है, मौत से कोई बच सकता है, नहीं बच सकता है। अगर पहला तो पैदा होना हिजरत इस्तेकाम हो जाएगा, लेकिन दूसरा अगर नहीं भी करेगा कोई, मान लीजिए कोई कहता है कि हम हिजरत नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, लेकिन तीसरा हिजरत तो करनी है ना। ये सब बातें जितना खुलासा बताए ना आपको, बड़ा बड़ा सवाल में लिख देना है, सोचना नहीं है, ठीक ना, जितना बातें बताए। तो ये अहमद जमाल पाशा से रहा, जो हम लोग खाना बदोश के बारे में आज जाने। जो खेमा क्या होता है, खेमा जो बनाया जाए एक तरह से, उसको मकान यानी झोपड़ी जो बनाया जाए उसे खेमा कहा जाता है। वही खेमा ये लोग बटोर लेते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं। ये खाना बदोश हिजरत से हुआ। तो पहला हिजरत इंसान के पैदा होना दुनिया में, दूसरा हिजरत इस्तेकाम, आखिरी हिजरत इंसान के मौत। ये सब अच्छी तरह से बता दिए। फिर भी आपको डाउट है तो आपको बता सकते हैं कमेंट में, फिर उसके द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो ये रहने देते हैं आज के लिए, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।